आपके तोते अंडे क्यों नहीं दे रहे, या फिर तोतों से कम वक्त में ज़्यादा अंडे किस तरह लिए जाएं, या फिर आपके तोते जो हैं वो ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहे, आपके ऑस्ट्रेलियन पैरट्स जो हैं वो ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहे। इससे मिलते जुलते और इससे रिलेटेड और ये सारे सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और आपने देखना है कि आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके बर्ड्स जो हैं वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे, या फिर कम अंडे दे रहे हैं, या फिर वक्त ज़्यादा ले रहे हैं और अंडे कम दे रहे हैं। तो ये सारी टिप्स आपको बताएंगे इस वीडियो में। टिप्स बहुत सिंपल हैं, चीज़ें बहुत सिंपल हैं जो हम लोग गलतियां करते हैं, तो हम लोगों ने सिंपल सी अपनी गलतियों को ठीक करना है और इंशाल्लाह ताला हमारी जो ब्रीडिंग है, हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग जो है ये इंक्रीज़ होती जाएगी। ये आपको देखते हुए पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट का किसी भी चीज़, किसी भी इंसान, इवन के बर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है और बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है हर एक चीज़ का। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए। हम लोगों ने उनको उनकी मर्ज़ी का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो खुश हों, और खुश हो के वो मटकी के अंदर जाएं और मटकी के अंदर जाके ब्रीडिंग करें। ठीक है जी। और टिप नंबर 2 है कि वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखें, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को तोतों को या फिर बर्ड्स को या ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे वेंटिलेशन हो, यानी कि हवा का आना जाना हो। अगर तो हवा का आना जाना नहीं है तो हब्स है, तो तोतों या फिर पैरट्स का दिल ही नहीं करेगा मटकी के अंदर जाने को, क्योंकि पहले ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा हब्स है। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, और जो मैं एंड में गलती बताऊँगा वो तो अक्सर ही हम लोग करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि ये क्या सीन है। ठीक है, तो वेंटिलेशन हमारे लिए, हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने बर्ड्स को किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे वेंटिलेशन हो, हवा का आना जाना हो, ताकि हवा जो है वो चेंज होती रहे और हबस ना बने। अब एक और चीज़ आ जाती है धूप। हम लोगों ने धूप का पैरट्स के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप लोगों को पता है कि धूप से हार्मोन्स बनते हैं बर्ड्स के, और उन हार्मोन्स की बेस पे जैसे ही उनके हार्मोन्स बनते जाते हैं वो मटकी में जाते हैं और ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है जी। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम लोगों ने अपने बर्ड्स को धूप भी प्रोवाइड करनी है। अब धूप का ये मतलब नहीं कि आप 12 बजे उठें और 12 बजे उठ के आप उनको सहन में रख दें तो धूप पड़ती है तो वो इस तरह, तो वो फिर अल्लाह ना करे मर जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने 9 बजे से पहले जो सूरज की शुआएँ होती हैं, जो है सॉफ्ट किरणस होती हैं, आप लोगों ने उनको वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी। तो उसको हम लोग धूप बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है कि मादी के मर्ज़ी का पार्टनर। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मादी के मर्ज़ी का पार्टनर ढूंढ के उसको देना है। वो तो हम लोगों को पता चल ही जाता है कि जैसे कि हम लोगों ने सारी चीज़ें ठीक की हुई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो मादी है वो उसके पास ही नहीं जा रही, यानी कि उसको मटकी में नहीं लेके जा रही, तो उसमें ये है कि हम लोगों को फिर उनका जो कपल है या फिर हम लोग को उनका पेयर है, उस पेयर को चेंज करने की ज़रूरत है। हम लोग चेंज करके देखेंगे। अगर हम लोग चेंज करेंगे तो आप लोग उसको देखेंगे कि उम्मीद है कि रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है केज साइज़ या फिर मटकी का साइज़। हम लोगों ने जो मटकी लगाई होती है वो उसका साइज़ हमारे पास बहुत छोटा होता है, और उसके बाद जो हमारा पिंजरा होता है, केज होता है, उसका भी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि हम लोगों ने बर्ड्स तो रख लिए होते हैं लेकिन हम लोगों ने उनके लिए जगह बहुत ही कम सर्व की होती है। हम लोग कहते हैं कि ये एक ही कोने में पड़े रहें और बिल्कुल थोड़ी सी जगह जो है वो यूज़ करें। तो जनाब, ये गलती हमसे अक्सर लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हम लोगों को पहली बात तो ये है कि केज साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि बर्ड्स जो हैं वो इजीली वहाँ पे मूव कर सके, थोड़ा बहुत चहचका सके और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सके। ठीक है जी। एक तो केज साइज़ बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने केज के अंदर जो मटकी लगानी है उसका साइज़ भी काफ़ी रीज़नेबल होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल छोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो मटकी के अंदर जाएँ तो वो ईज़िली मूव कर सकें। हम लोगों ने काफ़ी देखा होगा कि केज साइज़ तो हम लोग बड़ा रख लेते हैं लेकिन मटकी छोटी सी लगा देते हैं, तो ये चीज़ का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगली चीज़ भी इससे रिलेटेड ही है। हम लोगों ने मटकी के अंदर जो लगाई होती है लकड़ी, उसका काफ़ी फिक्स
और नॉन मूवेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि मटकी के अंदर जो हम लोगों ने लकड़ी लगाई होती है उसको मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसके अंदर बर्ड्स जाते हैं वो ब्रीडिंग करने लगते हैं तो उसमें ये होता है कि वो लकड़ी मूव कर जाती है, तो उससे क्या होता है कि बना बनाया मूड ख़राब हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब लास्ट 2 टिप्स रह गई हैं। अब ये तो आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये रीज़नेबल और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मटकी का जो जगह है, मटकी की जगह, उसको ऊंची जगह पे रखना है। ऊंची जगह पे ये नहीं छत पे जाकर रखना, हम लोगों ने केज के अंदर मटकी को सबसे ऊंची जगह पे लगाना है, यानी कि टॉप के ऊपर लगाना है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो टॉप के ऊपर रहना पसंद करते हैं। आपको पता है वो परिंदे जो होते हैं वो दरख्तों के ऊपर जब भी अपना घोंसला बनाएंगे बिल्कुल टॉप के ऊपर जाकर बनाएंगे, सबसे ऊपर जाकर बनाएंगे, ऊंचाई के ऊपर जाकर बनाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने केज के अंदर, बार बार कह रहा हूँ कि केज के अंदर यानी कि पिंजरे के अंदर आप लोगों ने जो भी मटकी लगानी है वो ऊंचाई पे लगाएं। तो उससे क्या होगा, उससे परिंदे का मूड भी अच्छा हो जाएगा और वो ब्रीडिंग करने के लिए थोड़ा सी एफर्ट करेगा। अब जो लास्ट चीज़ आ जाती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्राइवेसी। अब प्राइवेसी से आपके ज़हन में ख्याल आएगा कि यार प्राइवेसी तो इंसानों को चाहिए होती है, जानवरों को कैसी प्राइवेसी? नहीं भाई, ये वो वाली प्राइवेसी नहीं है। आप लोगों ने केज को किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बच्चों का आना जाना ना हो, क्योंकि बच्चों से प्राइवेसी जो परिंदों को वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और जो परिंदे हैं ये थोड़े से शोर से भी डर जाते हैं और अपनी ब्रीडिंग से हट जाते हैं। जो बर्ड्स लवर हैं वो तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे ही बच्चे शोर करते हैं वो परिंदे जो हैं वो अपनी ब्रीडिंग से हट जाते हैं और फिर उनको वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमें अपने बर्ड्स को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है और उनको किसी ऐसी जगह पे हम लोगों ने रखना है जहां बच्चों का आना जाना ना हो या बच्चों का आना जाना बहुत कम हो। तो आप लोगों ने देखना है कि आप इन सब गलतियों में से कौन सी गलती कर रहे हैं। आप जौन सी गलती कर रहे हैं आप हमें बताइएगा और उस अपनी गलती को सुधारें। और अगर आप इनमें से कोई गलती नहीं कर रहे फिर भी आपके परिंदे ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हम आपको उसका सलूशन इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे इल्म में हुआ तो आपके साथ उसका लाजमी शेयर करेंगे। तो फ्यूचर में इस तरह की टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती। और अगर तो आप बर्ड्स लवर हैं तो आपको लाजमी ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली इस पे लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है या फिर लेटेस्ट चीज़ें हैं बर्ड्स के रिलेटेड वो हम आप लोगों को पोस्ट करके बताते रहेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बर्ड्स की। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।